तो चूँकि हमारे असातिज़ा इकराम, हेड मास्टर साहबान और अहले इल्म व दानिश तशरीफ़ फरमा है, तो मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से कर रहा हूँ कि इंसान को जो अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, मुहतात अंदाजे के मुताबिक 18,000 यूनिवर्सिस मौजूद हैं कायनात में। उनमें से हज़रत इंसान, जिसका मैं और आप हिस्सा हैं, ये अशरफुल मखलूक़ात है। क्यों जी है? मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो मैं चाह रहा हूँ, चूँकि कोई मैं मुकर्रर नहीं हूँ तो जैसे मंजूर साहब ने अपनी ज़ुबान में बात की है, जो मुझे ज़ुबान आती है मैं उसमें बात करूँगा। अशरफुल मखलूक़ात हैं हम जी, बोलिए। अब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जिन भी अल्लाह की मखलूक हैं कि नहीं? तो वो अफजल के हम अफजल? मलाइका उसकी मखलूक है, तो अगर मखलूक वो भी है और हम भी मखलूक हैं और हमें मलाइका पे भी शर्फ हासिल है कि नहीं? हूरे अल्लाह की मखलूक हैं? बोलो भाई, हैं? तो फिर सजदों में जाके हूरों की तलब करना, इसको अशरफुल मखलूकात रहने देगा? पता नहीं मैं अपनी बात समझा पाया हूं कि नहीं पाया। अशरफ अपने से कम तर की तलब करे तो वह अशरफ कैसे? क्यों हाजी अशरफ साहब? अशरफ अपने से कम तर की तलब में मारा मारा फिरे। जन्नत भी अल्लाह की मखलूक भी मखलूक कहते हैं, खलक की गई, जिसे पैदा किया गया। जन्नत भी अल्लाह ने पैदा की, फरिश्ते, हूरें, जिन्नात, जमीन, आसमान, हवाएं, फजाएं, सब कुछ किसी मखलूक है? अल्लाह की। और इन सारी मखलूकात में इंसान, बोलो भाई, आपकी बात कर रहा हूं, आप क्या हैं? अगर अफजल हैं तो फिर जिन्नात से क्यों डर लगता है कि जी जिन उठा के ले जाएगा? जिन की क्या जरूरत है उठा के ले जाए? इसका मतलब है अगर जिन्नात हमें कुछ कह जाएं तो इसका मतलब है कि मैं अपनी पोजीशनल वैल्यू पे नहीं रहा। इसको अगर समझना हो तो हेडमास्टर साहबान बैठे हैं, अगर टीचर उठा के हेडमास्टर को ले जाए और उसकी छुट्टी करवा दे कि अब आप हेडमास्टर नहीं, तो फिर हेडमास्टर को सोचने की जरूरत है मैं काहे का हेडमास्टर? और हेडमास्टर होकर बंदा सोचे काश मैं भी इंग्लिश का टीचर होता, मैं भी फिजिक्स पढ़ा रहा होता, मैं भी कोई इस्लामिक स्टडीज पढ़ा रहा होता, तो इसका मतलब है उसे पता ही नहीं कि मेरी पोजीशनल वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या है। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान अशरफुल, ठीक है, ये एक अलग से एक मौजू है तो बहुत लंबा, लेकिन हम चाहेंगे थोड़े से वक्त के अंदर इसको हम वाइंड अप करें और हम अपने मकसूद की तरफ आ जाएं। अल्लाह जल्ला मजदूहू ने जब चाहा, अल्लाह करीम ने जब, बोलिए, तो ये फितरत है कि कोई काम करना हो तो पहले उसकी चाहत होती है, और जब चाहत होती है तो फिर बंदा उसके लिए प्लान करता है। अल्लाह करीम ने जब चाहा कि मैं अपना खलीफा बनाऊं, क्या बनाऊं? यह बात याद रखें, जब रब ने यह चाहा तो उस वक्त फरिश्ते बन चुके हुए थे, जमीन बिछ चुकी थी, आसमान उसारा जा चुका था, पानी की नदियां बह रही थीं, हवा चल रही थी। यह हजरत इंसान से बहुत पहले की चीजें हैं। रब की पहली मखलूक अशरफुल मखलूकात नहीं है। फरिश्ते अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, सजदे हो रहे थे, रुकू हो रहे थे, तस्बीह और तहलील हो रही थी,
हत्ता कि जिन्नात का वजूद भी मार्ज़े वजूद में आ चुका था। ये सारी मखलूकात जितने मैंने बताया, इसके अलावा भी बहुत सी बन चुकी थी। ये सारी मखलूकात बनने के बाद रब ने चाहा कि मैं अपना, बोले वैसे बोलिए, वो खलीफा नहीं जिसको हमारे उस्ताद कह रहे होते क्लास में, तू तो बिल्कुल खलीफा है, वो नहीं। यानी जो हमारे यहाँ क्लास में नालायक हो तो कहते हैं ये, तो वो नहीं। खलीफा वो जो अपनी ट्रू स्पिरिट के साथ मौजूद होता है। जब अल्लाह ने चाहा कि मैं अपना खलीफा बनाऊं, तो उसके लिए कुरान मजीद की सूरह बकरा को तिलावत कीजिए। अब ये मैं आपको नसीहत के तौर पे अर्ज करना चाहता हूं, कुरान मुर्दे बख्शवाने के लिए नाजिल नहीं हुआ। हम वेट करते हैं कि कोई दादाजी जाएं दुनिया से, कोई नाना जी जाएं, तो तब कुरान पढ़ा जाए। ये कुरान का एडिशनल बेनिफिट है, ये बेसिक बेनिफिट नहीं है। और ये प्राइमरीली कुरान मजीद इसलिए नाज़िल नहीं हुआ कि ये मुर्दों को बख्शवाए। कुरान जिंदा किताब है और जिंदों के लिए है, और जो जिंदगी में इसे सीने से लगा के रखता है उसको एडिशनल बेनिफिट ये मिलता है कि फिर ये पढ़ने वाला मुर्दे के लिए भी पढ़े तो उसे भी फायदा पहुंचता है। और जिसने दुनिया में इसे सीने से नहीं लगाया उसे क्या मिलना है? तो सूरह बकरा के अंदर इस पूरे सब्जेक्ट को रब्बे कायनात ने बयान किया, सूरह स्वाद के अंदर भी बयान किया। तो हम सूरह बकरा के उस हिस्से की तरफ आते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अपने फरिश्तों से इकट्ठ किया मौला करीम ने, या यूं कह लीजिए आज की जुबान में कि एक मीटिंग कॉल की, एक इजलास बुलवाया और उसके अंदर अपनी उस ख्वाहिश का इजहार किया। फरमाया मैं चाहता हूं कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाऊं। बोलिए लफ्ज, कहां पर? जोर से बोलिए। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया, और ये कुरान के अल्फाज हैं, मैं तफसीर बयान नहीं कर रहा, मैं नसे कुरानी बयान कर रहा हूं। ये इबारतुन नस है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं चाहता हूं जमीन पर अपना, बोलो भाई नौजवान खास करके, ये बड़ी एक अकीदे की पुख्तगी की बात है जो कहना चाह रहा हूं, और बड़े बड़े लोग बहके हैं यहां पर। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं चाहता हूं जमीन पर अपना, फिल अर्थ, जमीन पर खलीफा बनाऊं। अब जब अल्लाह करीम अपना खलीफा बना लेगा तो उसे भेजेगा कहां पर? बन किस लिए रहा था? बोलिए, जमीन पर, जमीन के लिए बन रहा था, जमीन पर उसे आना था। बहुत से लोग बहक गए, भटक गए, कहते हैं आदम से गलती हुई, तब रब ने उसे जन्नत से निकाला पनिशमेंट के तौर पे, तब उसे जमीन पे भेजा। पगले आदमी, ना समझ, इल्म से ना बल्द आदमी, कुरान से फहम ना लेने वाले, जरा सोच तो सही, जो जिसके लिए रब बना रहा था अभी तो बने भी नहीं थे आदम अलैहिस्सलाम, ये तो बनने से पहले की बातें हैं। और मैं बनाने लगा हूं उसे, बोलिए बोलिए, जमीन के लिए। ये उसकी मैनेजमेंट है कि तरीकाकार क्या है उसे जमीन पे भेजने का। आदम अलैहिस्सलाम पनिशमेंट के तौर पे जमीन पे नहीं आए। और इससे बड़ी गलती क्या होगी कि औलाद आदम अपने बाप को ही सारी जिंदगी खतावार समझती रहे। औलाद तो सीधी जन्नत में जाएगी ना फिर। बोले वो मेरी औलाद मुझे कहे कि गुनाहगार मेरा अब्बा, डैडी से ये गलती हुई, अब्बा चीज गलत कहते रहे, तो फिर मेरे दुआएं मैं दूंगा अपनी औलाद को। मैं कहूंगा कैसी ना खलफ औलाद है, अगर हो भी गई है मुझसे तो मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं, जबकि मैं गुनाहगार हूं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ बशर नहीं है, वो नबी भी हैं। अगर नबी ही को गलत मान लिया आपने
तो सही कौन रहेगा? स्टैंडर्ड कौन है? फिर मशले राह कौन है? नबी की तारीफ ही ये होती है कि उसकी बाई डिफॉल्ट सेटिंग ये होती है। ये नहीं कहते कि नबी गलती नहीं करता। अकीदा ये है, शेखुल इस्लाम ने फरमाया, अकीदा ये है कि नबी की बाई डिफॉल्ट सेटिंग ये होती है, नबी से गलती हो ही नहीं सकती। नबी से गलती हो ही, बोलिए जोर से, नबी से गलती हो ही नहीं सकती। और आदम अलैहिस्सलाम सबसे, बोलिए, पहले, अगर पहले ही नबी से गलतियां सरजद हो गई और औलाद ने सारी जिंदगी यही रट लगानी है। और ये बहुत से लोगों से आप सुनते हैं कि जी हमारे बाप से भी गलती हो गई थी, फिर क्या हुआ? नाहंजार औलाद, तुम्हें किसने कह दिया गलती हो गई? आदम अलैहिस्सलाम बन रहे थे किसके लिए? बोले तो मैंने तो आपको कोई किसी मुफस्सर का कॉल नहीं दिया है आपको सनद के तौर पे कि आप कहें जी उस मुफस्सर से इख्तिलाफ राय हो सकता है। ये तो रब का कलाम है। जमीन के लिए बन रहे थे, अल्लाह पाक ने चाहा, फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, मैं चाहता हूं अपना खलीफा जमीन पर। बोले जैसे ही अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तों, मैं चाहता हूं कि जमीन पर अपना खलीफा बनाऊं, अब फरिश्तों को मालूम था कि खलीफा के इख्तियारात क्या होते हैं। ये अलग बात है कि आज खलीफा को नहीं पता कि इसके इख्तियारात क्या हैं। फरिश्तों को मालूम था कि जो रब का खलीफा बन के जमीन पे जा रहा है, इसका मतलब है असल के कोई इख्तियारात लेगा, असल कोई इख्तियारात दे के भेजेगा, इसीलिए तो बनाने की जरूरत पेश आई। जैसे ही रब्बे कायनात ने फरमाया जमीन पे खलीफा बनाने जा रहा हूं, तो फरिश्तों ने फट से उस वक्त एक बात कही, इसको कुरान ने नरेट किया है, और उनका जो विजन था फरिश्तों का उसको एक्सप्रेस किया कुरान ने। फरिश्ते कहने लगे मौला, हम तेरी तस्बीह तहलील करने के लिए थोड़े हैं, हम जो तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरी पाकी बोलते हैं, हम थोड़े हैं। यानी वो कह रहे थे खलीफा बनाने की क्या जरूरत है, हम जो हैं। तो रब्बे कायनात ने फरमाया फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। ये फरमा के रब्बे कायनात ने वजूदे आदम को अपने हाथों से बनाया। कहिए जरा सारे, ये सूरह स्वाद है। अपने, हो सकता है बैठा हुआ हाउस में कोई बंदा कहते अल्लाह के तो हाथ ही नहीं है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, मेरे महबूब के गुलामों, ये हुदैबिया के मुकाम पे जो तुमने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की है, तुम्हें नजर आ रहा है महबूब खुदा का हाथ। फरमाया तुम समझो तुम्हारे हाथों पर अल्लाह का हाथ है। और अगर क्यामत को आपने देखना है, मैं सनद इसलिए दे रहा हूं, असातिज़ा बैठे हैं, मैं इसलिए चाह रहा हूं कि मैं पूरे रेफरेंस के साथ बात कर दूं। क्यामत का जब दिन होगा, ताजदार अंबिया जब सजदे में होंगे मकामे महमूद पर, तो रब्बे कायनात फरमाएंगे इरफा रासक इश्फा तुशफ़ा, ऐ महबूब सार उठाइए, शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। तो ताजदार अंबिया अल्लाह की बारगाह में जब अर्ज करेंगे कि मौला मेरी इतनी उम्मत जहन्नम में चली गई, ये जहन्नम में जाने से पहले की बात नहीं हो रही, जहन्नम में जा चुकी होगी, तो मैं चाहता हूं उनकी बख्शिश हो जाए। तो रब्बे कायनात, ये हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि रब्बे कायनात अपने दोनों हाथों से, जैसे उसकी शान के लायक है। और हदीस में और भी अल्फाज जगह पे मिलता है कि आप दायां और बायां हाथ देखते हैं, रब का बायां हाथ, उसके दोनों हाथ दायां हाथ। आप सब ऐसे ही है। अल्लाह पाक अपनी शान के लायक दोनों हाथों से जहन्नम से आका करीम की उम्मत को निकालेगा। अल्लाह पाक ने अपने हाथों से हजरत इंसान को बनाया। आपकी और कायनात की बनावट में बेसिक डिफरेंस ये है कि कायनात की हर चीज का वजूद कुन से है, सेकंड लास्ट
वर्सेस ऑफ सूरह यासीन, व इज़ा अरादा शैयन अन यकूला लहू कुन फयकून। फरमाया जब हम किसी चीज को बनाने का इरादा करते हैं उसे कहते हैं कुन हो जा, वो हो जाती है। हर चीज, जमीन कुन, आसमान कुन से, फरिश्ते कुन से, हूरे कुन से, जन्नत कुन से, पहाड़ कुन से, समंदर कुन से, हर चीज कुन से, सिवाय है हजरत इंसान तेरे। जब तुझे बनाने की बात आई, रब ने तुझे अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से बनाया है। इसलिए इस जैसी कोई चीज खूबसूरत कायनात में, ये जितना भी हूरों का जिक्र है, ये मोटिवेशन का जिक्र है, ये मकसूद नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये मंजिल मुराद नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही बात है कुरान मजीद की, जैसे आप और मैं अपने बच्चों को मैट्रिक के इम्तिहान में कह रहे होते हैं, अगर तूने बोर्ड टॉप कर दिया तो तुझे 2 दिन के लिए हम नथिया गली ले जाएंगे। वो नथिया गली के चक्कर में मेहनत करके जब मैट्रिक में बोर्ड टॉप कर लेता है, वो समझता है मैंने मंजिल पा ली कि मैं नथिया गली 2 दिन, पीसी भूरमन में 3 दिन, करोड़ 2-4 लाख का मैंने बजट ले लिया। जब वो अपनी मंजिल को पाके खड़ा होता है, कहता है अब्बा जी बड़े ठीक निकले हैं, मुझे नथिया गली दिखाते रहे, वो तो मंजिल थी ही नहीं। मंजिल तो अब आई है कि जब मैं बड़ा आदमी बन गया हूं। ये जन्नतें, ये बहती हुई नहरें, ये शहद की नहरें, ये हूर कसूर, ये सारे मोटिवेशनल एलिमेंट हैं। मकसूद क्या है? मकसूद उस रब की रजा है जिसने तुझे और मुझे अपने हाथों से बनाया है। इकबाल ने आपको और मुझे तवज्जो दिलाई थी, वो ऐसे ही हकीमुल उम्मत नहीं है। हमने 2 शेर याद किए होते हैं इकबाल के और समझते हैं कि मुझे पूरा इकबाल याद हो गया। इकबाल अलैहिर्रहमान ने फरमाया था, तू राज़े कुन फिका है, अपनी आंखों पर अया हो जा, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। तू राज़े कुन फिका है। इकबाल के इस मिसरे का माना है कि बंदे कुन के नतीजे में जितना फयकून हो चुका, जितना कुछ होने वाला है, वो फकत तेरे लिए है। तू कुन के लिए नहीं है, तू साहिबे कुन के लिए है। अल्लाह पाक ने जब फरिश्तों के सामने अपना ये इरादा रखा तो वो कहने लगे, मौला इसको बनाने की क्या ज़रूरत है, हम थोड़े हैं तेरी तस्बीह व तहलील करने के लिए। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, फरिश्तों जो मैं जानता हूं तुम जानते नहीं है। तो रब्बे कायनात ने फरिश्तों से ही मिट्टी मंगवाई थी, फरिश्तों से ही गुंदवाई थी। जब वो गूंद के तैयार हो गई तब फिर अपने हाथों से, ये जो तेरी नाक है ना, ये रब ने संवारी हुई है। ये जो तेरी पेशानी पे चमक है ना, ये रब के हाथों का कमाल है। ये जो तेरी आंखें चमकती हैं ना, लोग वारे वारे जाते हैं आंखों के, ये रब के हाथ का करिश्मा है। जब आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बन गया तो बनाया चूंकि खुद था मौला ने, तो बनाने के बाद रब्बे कायनात फरिश्तों से मुखातिब हुआ और मुखातिब होकर फरमाया, फरिश्तों ये देखो मेरी वो मखलूक है जिसको मैंने खलीफा बनाना है। तुम कह रहे थे हम ही काफी हैं, ये देखो कैसा है। अब उन्होंने तो ऐसा पहले देखा ही, क्योंकि ऐसा था ही कोई नहीं। जब देखा तो देखते रह गए। अब रब्बे कायनात ने उस चीज को एड्रेस करना था जो फरिश्तों का इतराज वारद हुआ था। फरिश्तों ने कहा था हम ही काफी हैं तेरी इबादत के लिए, क्या जरूरत है नया मखलूक बना के उसे खलीफा बनाने के लिए। रब्बे कायनात ने इस बात को एड्रेस करने के लिए सिर्फ इल्मी बात नहीं की, ये मैं अपने असाज़ा से अब एड्रेस कर रहा हूं। अब उसका एक्सपोजर क्या है कुरान मजीद की नजर में, जो कुछ पैदा हो चुका था और जो कुछ पैदा होना था क़यामत तक, रब्बे कायनात ने हर चीज को डिस्प्ले किया। ये कुरान मजीद है, हर चीज को डिस्प्ले किया है और डिस्प्ले करके फरमाया, फरिश्तों अगर तुम अपने
उस ख्याल में सच्चे हो जो कुछ तुम जिस ख्याल की सूरत में कह रहे हो, तो आओ इन चीजों के नाम मुझे बताओ। अम्बेऊनी, इन चीजों के नाम मुझे बताओ। फरिश्ते आजज आ गए, कहने लगे मौला इन चीजों के नाम तो हमें आते नहीं है। ये कुरान मजीद है, इन चीजों के नाम हमें आते नहीं है। जब फरिश्ते आजज आ गए और अपनी इल्म की कम मायगी का इजहार कर दिया और देखते रह गए, अब उन्हें समझ आनी शुरू हो गई थी कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है जो हमारे पास नहीं, जो इनको अता हो चुकी, जिसको कुरान ने फरमाया व अल्लम आदम अलसमा कुल्लाहा, हमने आदम को हर चीज का इल्म अता किया। कहिए जरा सारे, किसको? आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का इल्म हो और ताजदारे अंबिया को कुछ कुछ इल्म हो। यह कैसी बात हो सकती है? हमने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का इल्म दे रखा था, और यही उनकी सुपर होने की, उनके ऊपर होने की यही दलील थी। जब फरिश्ते आजज आ गए तो रब्बे कायनात मुखातब हुआ अपने खलीफा से, फरमाया ए आदम। जी मौला, ये पहले दिन की बात है, पहला दिन। फरमाया ए आदम। जी मौला। फरमाया ये जो जितनी चीजें हैं तुमने इसको देखा? जी मौला देखा। फरिश्ते आजज आ गए हैं, इनको नहीं मालूम क्या क्या है। उनसे फरमाया था अम्बेऊनी, मुझे बताओ इन चीजों के नाम। रब्बे कायनात अपने खलीफा से मुखातब हुए, फरमाया आदम अम्बेहुम, इन चीजों के नाम उन्हें बता जिन्हें मालूम। असातिज़ा इकराम, इनको बता जो फरिश्ते कोई साफ खड़ी है, जिनके पास लाखों साल की इबादत का जखीरा है, जिनने सुभान अल्लाह कहना आया हुआ है, जो अल्लाहु अकबर की तकबीरें कहते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, जो सजदा रेज़ियां करते हैं, लाखों साल की इबादत इनके नामे अमाल में है। जी मौला। फरमाया अम्बेहुम, इन्हें बता इन चीजों के नाम। कुरान मजीद ने फरमाया कि फिर आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को हर चीज का नाम, बोलिए, वो जोर से बोलिए, जो बताए उसे उस्ताद कहते हैं और जिसे बताया जाए वो शागिर्द कहलाता है। यही टर्म है या इससे अलावा कोई टर्म है? तो ये बात तो पहले दिन तय हो गई कि फरिश्तों का उस्ताद कौन ठहरा। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। अगर हम खुद ही अपने आप को कहते रहे कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, तो फिर तुम्हें कौन बताएगा तुम सब कुछ हो? आदम अलैहिस्सलाम ने सारे फरिश्तों को चीजें जब बताई, तब वो वक्त आया, बहुत तवज्जो चाहिए, तब वो वक्त आया जब इल्मी फजीलत इबादत की फजीलत पर जाहिर हो गई। बात समझ आ रही है मेरी कुछ? जब इल्मी फजीलत किस पर, किस पर? फजीलत पर जब जाहिर हो गई और फायक नजर आई, तब रब्बे कायनात ने फरमाया मुझे सजदा करने वालों, तुम्हें सजदे का तो बड़ा तरीका आ चुका है ना। तवज्जो है मेरी? तुमने लाखों साल सजदे तो सीखे हैं मुझसे, मुझे सजदा कर करके अब तुम खूगर हो गए हो सजदा के। खुश आमदीद मलिक साहब, यहां पे आ जाए मलिक साहब, आ जाए। तशरीफ रखिए, खुश आमदीद। फरिश्तों, तुम्हें सजदा करने के तो बड़े तरीके आते हैं। जी मौला। और मैं तुम्हें समझ आ गई, मेरा खलीफा पहले दिन का खलीफा, इसकी सुपरमेसी साबित हो गई। जी मौला। और मैं तुम्हें नहीं आता था इसलिए तुम्हें बता दिया। इल्म की फजीलत जाहिर हुई तो रब्बे कायनात ने फरमाया फरिश्तों, अब तो मेरे खलीफा का हक बनता है ना, अपनी न्याजमंदी पेश करो।
आप समझते हैं कि उस दिन रब्बे कायनात को इबादत का सजदा करवा रहा था? फरमाया फरिश्तों, इस इल्म के पैकर के सामने न्याज़मंदी इस तरीके से करो, सिर्फ सजदा करना नहीं, सजदे में गिर पड़ो, सजदे में गिर पड़ो। वो जो पहले दिन सजदे में फरिश्ते गिर पड़े हैं, किसके सामने? जोर से बोलिए। उसी आदम की औलाद आप और मैं हैं। ये अलग बात है कि आप कहेंगे जी आप मुझसे कमतर हैं, मैं कहूँ मैं आपसे बरतर हूँ। ये आपकी और मेरी लड़ाई है। मैं भी आदम की औलाद हूँ, आप भी आदम की औलाद हैं। जिसके 10 मुरब्बे हैं वो भी आदम की औलाद है, जिसके पास एक मरले का घर है वो भी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ताजदारे अंबिया का खुतवा हिज्जतुल विदा सुनो। आका करीम के सामने 1.25 लाख सहाबा किराम थे। फरमाया मेरे गुलामों, जी आका। फरमाया तुम सब के सब आदम की औलाद हो? जी आका बिल्कुल ऐसे ही है। फरमाया आदम मट्टी से बने थे? जी आका आपने सच फरमाया। फरमाया किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अमीर को गरीब पर कोई बर्तरी नहीं। ताजदारे अंबिया ये सारी बर्तरियां अपने पदों पर पांव के नीचे रौंद के जाएं, और आज उम्मत अपने ही जैसे इंसान को अपना गुलाम समझ के उनके पांव के नीचे रौंदे, और फिर उम्मत ख्वाहिश ये रखे कि उसे दुनिया में अजमत मिले। नाम का इश्क रसूल नहीं होता, इश्क रसूल का इजहार आपके आमाल से होता है। लफ्ज़ की दुनिया और है, अमल की दुनिया और है। अगर